पहुंचे हुए हैं। तो ये सीधे दृश्य इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं हैदराबाद से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो इस वक्त शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री आज दिन भर कई स्थानों पर वहां मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम में भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन किए, वहां पर पूजा अर्चना की और इसके अलावा प्रधानमंत्री ने आज महबूबाबाद में एक रैली की, करीमनगर में भी उन्होंने रैली की और केसीआर पर कटाक्ष किए प्रधानमंत्री ने। वहां पर काफी उन्हें अंधविश्वासी और फार्म हाउस मुख्यमंत्री करार दिया प्रधानमंत्री ने। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अगर विकास और सामाजिक न्याय के लिए वोट देना है तो सिर्फ भाजपा ही उस पर खरी उतरती है। प्रधानमंत्री ने इस दौरान पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को भी याद किया और अब प्रधानमंत्री इस वक्त हैदराबाद में रोड शो कर रहे हैं। ये सीधी दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे संवाददाता, वरिष्ठ संवाददाता विनोद मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभी कुछ देर में हम उनसे बातचीत भी करेंगे। फिलहाल ये दृश्य हम आपको हैदराबाद से दिखा रहे हैं। तो ये सीधे दृश्य इस वक्त हम आपको हैदराबाद से दिखा रहे हैं। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है और उससे ठीक पहले प्रधानमंत्री ने आज दिन भर वहां पर चुनाव प्रचार किया भारतीय जनता पार्टी के लिए। प्रधानमंत्री ने महबूबाबाद में रैली की, प्रधानमंत्री ने करीमनगर में एक जनसभा को संबोधित किया। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता विनोद मिश्रा जुड़ चुके हैं। विनोद जी, हम लगातार ये तो देखते हैं कि जहां जहां पर प्रधानमंत्री रोड शो कर रहे हैं, हमने अभी मध्य प्रदेश में देखा, उसके अलावा राजस्थान में देखा, काफी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री के रोड शो में और यहां भी उसी तरह के दृश्य हम देख रहे हैं। तेलंगाना में किस तरह के समीकरण आप देख रहे हैं? जोशी जी, आज आपने देखा जो इस तरह से पीएम का जो सुबह से का जो प्रोग्राम था तिरुमला मंदिर से पूजा करने के बाद और 2-3 रैलियों का जो नाम आपने बताया है करीमनगर से और बाकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी सब उनसे दौरा करने के बाद अब पीएम का जो रोड शो हैदराबाद में अभी हमारे दर्शक देख रहे होंगे स्क्रीन पे जी। ये इतना इम्पोर्टेंट है कि आप ये समझिए कि दक्षिण में बीजेपी के प्रचार प्रसार का जो अंग रहा है, जो भी ये अभी आप देखिए पिछले 2019 के इलेक्शन में देखिए कि पीएम मोदी ने किस तरह से तेलंगाना के एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके एक एक लोगों से उन्होंने जो संवाद बनाया था। तो बीजेपी का पहली बार तेलंगाना में आप सोच सकते हैं, ये पहली बार आप कह सकते हैं कि इतनी बड़ी कामयाबी बीजेपी को 4 लोकसभा में वहां बीजेपी के चुन के आए थे। और तेलंगाना के पिछले चुनाव का आप 2018 में भी देखे तो पीएम मोदी ने जम के वहां पे इतना चुनाव प्रचार प्रसार के साथ साथ एक स्टार प्रचारक की भूमिका में अपने कंस्टिट्यूंसी के अपने उम्मीदवार को जिताने में कितना कामयाब हुए ये बात तो कहना है कि 4 सीटें उनको सिर्फ मिली। लेकिन इस बार को जो चुनाव है, ये चुनाव इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप 2-2 बार के जो अब बीआरएस का जो आप देखिए पार्टी का तेलंगाना राष्ट्रीय समिति जो अब बीआरएस हो गया है, उसके साथ में कांग्रेस का ये त्रिकोणीय मुकाबला है। इसलिए प्रधानमंत्री कहते हैं कि इस बार बीजेपी की सरकार यहाँ बननी है
तो जाहिर सी बात है आप प्राइम मिनिस्टर की इस रोड शो में और प्राइम मिनिस्टर के डिफरेंट मोदी के जो अभी जो 3 दिनों से लगातार आप रैलियों का जो आप धुआंधार देख रहे हैं, तो ये कह सकते हैं कि पीएम ने लगभग हर कंस्टिट्यूंसी को, हर इलाके को एक तरह से अपना जो उनका रोड मैप है डेवलपमेंट का, राष्ट्रीयता का, उन्होंने जो बताया कितना इंपॉर्टेंट चीज अभी एक में बता रहे थे, एक रैली में बता रहे थे कि जब पत्रकार पूछते हैं किसी को कि तुम वोट किसको दिया, अगर वो कहता है कि राष्ट्र के सवाल पे वोट दिया है तो डेफिनेटली बीजेपी को पड़ा है। तो ये कहते हैं, साथ में जो ये बताने की कोशिश करते हैं पीएम और लोगों के साथ में संबोधन में वो जोड़ते हैं कि आपके पास सामने में देश प्रथम होना चाहिए। लेकिन तेलंगाना में जो उन्होंने सीधे सीधे परिवारवाद पे हमला किया है, केसीआर के साथ में अब उनके बेटे की बात, उनकी पुश्तैनी जो एक तरह से जागीर बनती जा रही है, तो ये चीजें तो कम से कम प्राइम मिनिस्टर लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। ये जो भीड़ का हुजूम आप देख रहे हैं हैदराबाद के सड़कों में, तो आप कह सकते हैं कि ये लोगों को देखने की ललक जो प्राइम मिनिस्टर का, चाहे वो राजस्थान के बीकानेर और जयपुर के रोड शो आप देखे होंगे, इससे पहले मध्य प्रदेश के रोड शो में आपने देखे होंगे, ये एक खूबी है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को जब कोई आप जननायक की भूमिका में देखते हैं और जननायक की तरफ उनको दिखते हैं, तो जनता के साथ उनका क्या जुड़ाव है, ये आप रोड शो देखिए कितने छतों पे जहां जहां से प्राइम मिनिस्टर का ये काफिला रोड शो का गुजरता है, अगल बगल का जितने बाल बच्चे हों, चाहे बूढ़े हों, बुजुर्ग हों, सबकी एक ललक होती है कि प्राइम मिनिस्टर को देखें, अपने सामने में देखें। और इस तरह से जो देखिए आपके सामने में ये दृश्य है, ये दृश्य जो है वो आप हिंदुस्तान में एक आज की तारीख में आप कल्पना कीजिए कि राष्ट्रीय नेतृत्व में एक राष्ट्रीय नेता को के रूप में किसी के पार्टी के सामने में ऐसा कोई नेतृत्व सामने में है। इसलिए जो पीएम मोदी का रोड शो होता है वो एक रिफ्लेक्शन होता है उनकी एक लोकप्रियता का। जब बीजेपी ने दावा किया था, याद है आपने की थी गुजरात में, जो 50 किलोमीटर का वो ऐतिहासिक रोड शो था, याद होगा आपको जोशी जी, चंद्रशेखर, कि वो 50 किलोमीटर का रोड शो, 4 घंटे के रोड शो में चारों बगल आपने देखा कि लोग किस तरह से हुजूम के साथ में 50 किलोमीटर तक में लाइन लगाए हुए खड़े थे। पीएम का रोड काफिला वो जब तक चला, यही सिलसिला आप यहाँ हैदराबाद में भी देख रहे हैं। लोगों का जो ये भीड़ है, ये जो भीड़ है, ये उत्सुकता है, लोगों में जो एक ललक है प्राइम मिनिस्टर को देखने का, ये कम से कम अभी एक नेशनल लीडर के रूप में आप कह सकते हैं ये प्राइम मिनिस्टर मोदी की सबसे बड़ी पूंजी है। और इसी पूंजी को लेकर जब प्राइम मिनिस्टर मोदी एक फेस बनते हैं, चाहे वो राजस्थान में फेस बने हो, चाहे वो मध्य प्रदेश में फेस बने हो, और आज तेलंगाना में भी वहां अगर बीजेपी का अगर कोई फेस है, चेहरा है, तो खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी है। तो इसके पीछे सबसे बड़ी यही इस भीड़ की यही कामयाबी है। इसी रोड शो में जो लोगों की ललक है, इसी लोगों की जो उत्सुकता है, यही प्राइम मिनिस्टर को हर जगह एक फेस बनाता है, एक चेहरा बनाता है बीजेपी का। बिल्कुल विनोद जी, प्रधानमंत्री की लोकप्रियता और लोगों में उनके बिल्कुल विनोद जी, आप हमारे साथ बने हुए हैं। तो ये सीधे दृश्य आप देख रहे हैं इस वक्त हैदराबाद से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस वक्त रोड शो चल रहा है।
और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है और मतदान से ठीक पहले वहां पर प्रधानमंत्री का ये रोड शो है, जिसमें भारी संख्या में वहां पर लोग पहुंचे हुए हैं, प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं और लोगों में भी काफ़ी उत्साह यहाँ पर नजर आ रहा है। इन दृश्यों में आप साफ देख सकते हैं प्रधानमंत्री ने आज दिन भर कुछ चुनावी रैलियों को भी तेलंगाना में संबोधित किया है, जिसमें करीमनगर और महबूब नगर में प्रधानमंत्री ने चुनावी रैलियों को संबोधित किया, महबूबाबाद में, और उसके बाद प्रधानमंत्री करीमनगर भी पहुंचे, वहां पर भी प्रधानमंत्री ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर विकास और सामाजिक न्याय के लिए वोट देना है तो सिर्फ भाजपा ही उस पर खरी उतरती है, और प्रधानमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को याद कर कांग्रेस पर कटाक्ष भी किए। हमारे वरिष्ठ संवाददाता विनोद मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम लगातार उनसे बातचीत कर रहे हैं। विनोद जी, जब अलग तेलंगाना नहीं बना था तो वहां पर लोगों ने कांग्रेस का राज भी देखा है, और तेलंगाना बनने के बाद टीआरएस, जो अब बीआरएस बन चुका है, उसका राज भी वहां पर देखा है। बीजेपी के लिए कितना मजबूत ग्राउंड आप वहां पर देखते हैं और कितना बड़ा सुअवसर है बीजेपी के लिए? बढ़िया सवाल ये चंद्रशेखर। आज आप देखिए कि कल जो है ये प्रचार प्रसार थम जाएगा, 30 तारीख को थम जाएगा। 30 तारीख को मतदान होना है और कल शायद भी ये बीजेपी की ये चुनाव प्रचार का जो ये जोर शोर से सारी पार्टियों का जो चल रहा है तेलंगाना में, वो लगभग शाम तक खत्म हो जाएगा। तो प्राइम मिनिस्टर का आज का रोड शो क्यों इम्पोर्टेंट है, ये भी समझने की जरूरत है कि आप ये देखिए अभी तक का जो वहां पे जितने भी आप इलेक्शन सर्वे देखे, जहां पे चुनाव प्रचार का आप तेवर देखे, तो लग रहा था कि जितना अभी केसीआर ने दम लगाया है सत्ता में हैट्रिक बनाने के लिए, कांग्रेस ने भी दम पूरे दमखम के साथ में 15 साल के बाद सत्ता में वापसी के लिए भी उसी तरह से दम लगाई हुई है। लेकिन आप जब लगातार देख रहे हैं कि लगातार बीजेपी का जो चुनाव प्रचार है और बीजेपी के जिस तरह से वहां पे कार्यकर्ताओं ने काम किया है, बीजेपी की टीम ने वहां लगातार लोगों से जनसंपर्क बनाया है, और प्राइम मिनिस्टर के लगातार जो दौरे हैं और उसके बाद जो जन अभियान के साथ में जो रैलियां है, उसने बीजेपी को लगभग एक वहां पे रेस में ला दिया है। तो आप ये कह सकते हैं कि बीजेपी के वहां पे सत्ता मिलती है, जिस तरह कॉन्फिडेंस से पीएम कह रहे थे। लेकिन मैं इतना तो बता सकता हूं कि जिस तरह का कर्नाटक, तमिलनाडु से दक्षिण के राज्यों में आप देखें तो तेलंगाना एक ऐसा राज्य जरूर बनने वाला है जहां बीजेपी एक स्थिति में तो जरूर होगी जो कांग्रेस और चाहे बीआरएस दोनों पार्टियों के सामने में बीजेपी एक बड़ी मुकाबले के साथ साथ एक विकल्प के सामने में होगी। तो ये रोड शो में जो भीड़ है, ये जन समर्थन और जन सैलाब जो आप देख रहे हैं लोगों का, ये जरूर बताता है कि कई सीटें ऐसी हैं जहां आप देखें कि लगातार बीजेपी के जो जितने स्टार प्रचारक हैं, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे आप योगी आदित्यनाथ हो, चाहे जेपी नड्डा हो, या जितने और सीनियर लीडर हैं वहां, और उनका जो आप चुनाव की रैलियां देखें, कल आपने योगी जी का जो रोड शो देखा था, इतनी भीड़ और इतना क्राउड, तो आप कह सकते हैं कि बीजेपी ने तेलंगाना में धीरे धीरे अपनी पैठ बनाई है, और वो पैठ का सबसे बड़ा मकसद जो उनका है वो सीधे कांग्रेस के परिवारवाद पे हमला करते हैं, तेलंगाना के जो केसीआर के परिवारवाद पे हमला करते हैं, और बीजेपी को एक राष्ट्रवाद के रूप में, एक राष्ट्र प्रथम के रूप में जो अपना एजेंडा सामने में रखते हैं। तो लगता है ऐसा कि बीजेपी ने अपने राष्ट्रवाद की जो छवि है और नेशनल लेवल पर पीएम का जो अपना फ्लैगशिप स्कीम है, जितना उन्होंने लोगों में पहुंचाया है, दूर दराज इलाकों में एक एक लोगों के बीच में उनका वो रिपोर्ट कार्ड है जिसको अपने रखने जा रहे हैं, हर सभाओं में रखते हैं। अब ये भी कम से कम हमारे सामने में इस दौर का ये सबसे अजीब की चीज आपको देख रहा होगा कि एक प्राइम मिनिस्टर सीधे सीधे लोगों से अपने सारे कामों की और उसकी उपलब्धि बताते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये रिपोर्ट कार्ड रखकर ही प्राइम मिनिस्टर उस चीज को मोदी अपने इलाके जिस इलाके में जाते हैं और वहां वो डेवलपमेंट की बात करते हैं। शायद ये डेवलपमेंट की बात इस दौर में अब दूसरी पार्टियों की तरफ से नहीं हो रही है। जैसे कि अभी जब यहाँ देख रहे हैं, वैसे सभी पार्टियों ने अपने अपनी तरह से एक फ्रीबी का एक लंबा लिस्ट निकाला है। तेलंगाना में आप देखिए केसीआर इसी के लिए जाने जाते हैं कि समाज कल्याण में उनकी एक बड़ी भूमिका है, और वही उनको पिछली बार भी सत्ता में वापसी लाया था। तो कांग्रेस ने इस बार उनके तमाम जितने भी फ्लैगशिप जो समाज कल्याण स्कीम है उसको उससे बड़ा उन्होंने एक लिस्ट बना के लोगों के सामने में लाई है। तो जाहिर सी बात है कि इस मुकाबले में डेवलपमेंट
जो है एक पूरे तेलंगाना का, आप सोचिए, आप जब बात कर रहे थे कि आंध्र प्रदेश से अभी विभाजन हुए, तेलंगाना का मुश्किल से 2014 में इसका विभाजन हुआ था, एक नया स्टेट बना था और एक पिछड़ा स्टेट होने के कारण ही तेलंगाना की एक स्टेट की मांग बनी थी। तो आज पीएम जब अपने सभाओं में इस बात को उठाते हैं तो लोगों में ये सवाल जरूर बनता है कि आप अभी 2014 से बना हुआ 10 साल का ये आपका जो स्टेट है, वो जिसको जितने ऊंचाई पे जाना चाहिए था, जो डेवलपमेंट और जो चीजें ग्रामीण इलाके में उन पिछड़े इलाकों में होना चाहिए था, क्या ये संभव हो पाया है? और इसलिए संभव नहीं हो पाया है जब प्राइम मिनिस्टर अपने लॉजिक में कहते हैं कि ये परिवार जब तक आपके इन चीजों में सत्ता पे हावी रहेगी, केसीआर के बाद अब उनका बेटा भी अब उनके सामने में एक नेतृत्व को लेके सामने में आ गया है, तो वो ये बात लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि आपके सामने में एजेंडा डेवलपमेंट का होना चाहिए, एक राज्य का होना चाहिए, एक देश का होना चाहिए। परिवार के रूप में आप जब कभी भी सामने लाएंगे तो आपका जो विकास है, आपका जो डेवलपमेंट है वो रुकेगा। और ये सिर्फ फ्रीबी के नाम से अगर ये चुनाव होते हैं तो आप कह सकते हैं कि केसीआर के अपने खजाने में, अपने पॉकेट में अभी बहुत कुछ ऐसे घोषणाएं के लिए है जो लगातार लोगों के सामने में रख सकते हैं। चंद्रशेखर, बिल्कुल विनोद जी, केसीआर, केटीआर, भ्रष्टाचार, ये किस तरह से वहां पर मुद्दे बने, इस बारे में अभी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो आप कह रहे थे उसी बात को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहेंगे। आज प्रधानमंत्री ने भी करीमनगर में जब वो जनसभा को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि अगर विकास और सामाजिक न्याय के लिए वोट देना है तो सिर्फ भाजपा ही उस पर खरी उतरती है। पिछले महीनों में 1 साल 1.5 साल के दौरान हमने देखा है कि तेलंगाना में कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनका प्रधानमंत्री ने वहां पर लोकार्पण भी किया है, शिलान्यास भी किया है। साथ ही साथ अभी मादिगा समाज को लेकर के हमने जिस तरह से देखा, और होम मिनिस्टर अमित शाह ने जिस तरह से वहां पर कहा कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो बैकवर्ड क्लास का ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, तो ये जो समीकरण बीजेपी ने वहां पर तैयार किए हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए चंद्रशेखर, हमें याद रखना चाहिए कि 2019 के चुनाव में बीजेपी को पहली बार जो तेलंगाना में जन समर्थन मिला था, 20% लगभग बीजेपी का वोट शेयर था। अगर बीजेपी ने 20% वोट शेयर करके 4 सीटें जीती थी तो आप कह सकते हैं कि बीजेपी की दखल तेलंगाना के हर लगभग इलाकों में है। जो आप तेलंगाना को जो इस तरह से हमेशा वो पिछड़े की बात जब आप कहते हैं तो एक पिछड़ा समुदाय के साथ साथ तेलंगाना काफी पिछड़ा भी हुआ था। आंध्र प्रदेश के साथ में जब इसका आप कह सकते हैं कि डिवीजन को लेके सबसे बड़ा जो ये था वहां पे तेलंगाना में जो 3-4 दशक तक चला था, उसके पीछे कारण यही थी कि उन लोगों ने कहा था कि भाई तेलंगाना के जो रीजन्स है और उसके बाद जो आंध्र प्रदेश के जो रीजन है रायलसीमा और बाकी बॉर्डर के इलाके में, वो जितना संपन्न हुआ है इस दौर में उतना तेलंगाना नहीं हुआ है। तो इसलिए वो ये कह रहे थे कि जब अमित शाह इस बात को लॉजिक देते हैं और प्राइम मिनिस्टर ने भी इस बात को कहा है कि इन पिछड़े इलाकों का नेतृत्व चाहिए जो इस बात को समझता हो, जिसका ग्राउंड कनेक्ट हो, और इसलिए उन्होंने शायद तर्क में अपने को बैकवर्ड चीफ मिनिस्टर के लिए बात कही होगी। तो वो बैकवर्ड एरिया है जहां के लोग रिप्रेजेंट करते हैं, उनको उनके यहाँ वो इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक मौजूद नहीं हो पाया है, उनके यहाँ बेसिक जो सहूलियतें हैं वो नहीं पहुंच पाई है। तो शायद उनका रिप्रेजेंटेशन मिले तो ये डेवलपमेंट का जो ये सिलसिला है वो चारों दिशाओं में हो, तेलंगाना के हर इलाकों में हो। तो ये चीजें बताने के लिए उनका ये जो एजेंडा है और उनका जो इस तरह का ऐलान है, शायद जनता में इसका अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। जो आपने अभी तक जितनी रैलियां हुई है, पीएम ने पिछले 3 दिनों में आपने देखा कम से कम 10 से 10 रैलियां अभी तक की है और बड़ी बड़ी रैलियां की है। और उस रैलियों में जो आपने जन समर्थन देखा है तो डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि बीजेपी का जो 20% वोट है जो 2019 के उसमें आप टैली में देखेंगे तो वो शेयर इस बार लगता है कि वो शेयर बढ़ा सकते हैं। लेकिन असेंबली चुनाव में अगर ये 20% शेयर भी एक कायम रहा 2023 में तो आप कह सकते हैं कि बीजेपी बहुत अच्छी सीटें और बहुत बड़ी मार्जिन से जीत जाने की स्थिति में होगी। तो इस स्थिति में जो त्रिकोणीय संघर्ष है, यहाँ कुछ भी होने के लिए हो सकता है और यहाँ बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि लोगों का जो जनसमूह का जो भी आप देख रहे हैं उनके मन में एजेंडा क्या चल रहा है। चंद्रशेखर, बिल्कुल विनोद जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हम दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि इस वक्त हम ये सीधे दृश्य हैदराबाद से दिखा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त एक रोड शो कर रहे हैं और भारी संख्या में लोगों का हुजूम वहां पर उमड़ा हुआ है प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए।
प्रधानमंत्री भी हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के ऊपर लोग वहां पर पुष्प वर्षा भी कर रहे हैं। और इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज महबूबाबाद और करीमनगर में जनसभा को भी संबोधित किया। साथ ही साथ आज प्रधानमंत्री तिरुपति जो मंदिर है तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम में, वहां पर उन्होंने भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन किए। वैदिक विधि और परंपरागत रूप से वहां पर पूजा अर्चना भी प्रधानमंत्री के द्वारा की गई। और उसके बाद अब प्रधानमंत्री इस वक्त हैदराबाद में ये रोड शो कर रहे हैं। काफी संख्या में वहां पर लोग मौजूद हैं, प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री भी हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। हमारे वरिष्ठ संवाददाता विनोद मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद जी, संघर्ष एक तरह से त्रिकोणीय है, कांग्रेस है और उसके अलावा टीआरएस जो अब बीआरएस हो चुकी है वो है, भारतीय जनता पार्टी है। इस सब के बीच जो तेलंगाना में पिछले लंबे समय से जिन मुद्दों को हम देख रहे हैं वो भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं, परिवारवाद के मुद्दे हैं, पेपर लीक के मुद्दे हैं। ये सब मुद्दे जनता के सामने कितने वहां पर असरकारी मुद्दे हैं जिनको भाजपा बार बार उठा भी रही है। बिल्कुल आप कह सकते हैं। बिल्कुल सबसे बड़ी ट्रेजेडी तो ये है कि सारी पार्टियां, जैसे आप कह सकते हैं कि कांग्रेस ने जिस मुद्दे को जोर शोर से उठाया है कि अगर तेलंगाना में किसानों को लेके जो सबसे बड़ा उनका स्कीम है केसीआर का, अगर इसके बावजूद भी तेलंगाना में 8,000 का लगभग वो डाटा देते हैं कि इतने दिनों में इतने किसानों ने